Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. Today is our lecture number 2 of class 5 third term syllabus. Chapter number 8, learning through the internet. As you all of know, we live in the modern world and internet is necessary for us, for online lectures, for podcast, for educational videos, for e-book, electronic books, online encyclopedia, online dictionary, educational games, interactive quizzes and Viz quiz. So in this chapter we can learn these points that can help to how can we learn through the internet. In the coming years, most of us will be learning through the internet in addition in printing books. As you all of know that these days of coronavirus, you all are connected through the internet. You all are studying online lectures through online lectures. Lectures are audios and videos. It is therefore useful to learn how to internet can help us to gain more knowledge about the world. यानी आपको हेल्प आउट भी कर रहा है कि आप किस तरह इंफॉर्मेशन को घर बैठे ही लर्न कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, अपनी स्टडी को मेंटेन कर रहे हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन लर्निंग. व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग? ऑनलाइन लर्निंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज. ऑनलाइन लर्निंग क्या है? यूज है, सबसे बड़ा यूज है ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड वेबसाइट्स टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स. इट इज चीपर टू फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट देन ऑर्डिनरी मेथड्स ऑफ लर्निंग. यानी ये बहुत ज़्यादा फास्ट है कि आप घर बैठे बैठे आपको सारी ऑडियोज मिल जाती हैं, वीडियोस मिल जाती हैं थ्रू व्हाट्सएप, नोट्स अवेलेबल है आपके पास सॉफ्ट कॉपी में, जहाँ से आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं. बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप दीन की तालीम सीखें, या आप इंटरनेट से कुरान सीखते हैं, या फिर आपके स्कूल वाले आपको प्रोवाइड करें इंटरनेट पे लेक्चर्स गैरिजन यूट्यूब चैनल के ज़रिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और आपके यूट्यूब पे ऑनलाइन लेक्चर्स भी क्या है, अवेलेबल है. द इंटरनेट ऑफर्स रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल लर्न्ड. We can test fact, data, knowledge and mental skills through online learning. Online learning is better than the conventional learning in several ways. Online learning बहुत ज़्यादा better भी है conventional learning से. First point क्या है? We can learn at your own speed and revise topic several times. आप घर बैठे बैठे उस topic को many time revise कर सकते हैं. Second one is we can focus more time. हम बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं टाइम पे. attentions and energy on difficult topics and where we need to the most help. यानी हमें बहुत ज़्यादा जिन टॉपिक्स की हमें समझ नहीं आती, हम उन वीडियोस को बार बार अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हमारे पास टाइम होता है जो हम क्लासरूम में समटाइम डिस्कस नहीं कर सकते, बट आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है टीचर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स की. आप उसको मेनी टाइम सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपके क्या हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं. We can interact more easily. आप इंटरेक्ट कर सकते हैं विद ऑनलाइन टीचर. जैसे अभी मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ ऑनलाइन. आपको कोई भी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू द स्टडी, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इफ एनी टाइम. ठीक है. विज वांट्स टू सपोर्ट द क्लासरूम लर्निंग विद ऑनलाइन लर्निंग. विज आपके सामने जो बुक में शो हो रहा है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ऑनलाइन लर्निंग को. जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं डेट टाइम, आप लोग ऑनलाइन है जूम ऐप के जरिए, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं गैरिजन स्कूल सिस्टम यूट्यूब चैनल को. ठीक है, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और जूम ऑनलाइन पे भी लेक्चर्स अवेलेबल है. ठीक है, तो इस तरह ही विज ने सबसे पहले ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, तो सबसे पहले वो किसको क्लिक कर रहा है, ऑनलाइन लर्निंग को. किसको? ऑनलाइन लर्निंग को. Let's see how he used the internet to brush up on the various subjects. सबसे पहले देखेंगे वो किस तरह अपने सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करता है और लर्न करता है. Viz can visit an educational website. सबसे पहले Viz क्या कर रहा है, educational website. So it's mean that you are so lucky that your school is provided you the Garrison School System channel, that you can learn many subjects according to the knowledge that
see on the internet brochure on the various subjects. Which can visit the educational website that offer audio and video lectures on the different subjects. जैसे आपके सब्जेक्ट पे आपको कुछ नोट्स आपको थ्रू व्हाट्सएप हम लोग ऑडियो में सेंड कर देते हैं, लेकिन कुछ नोट्स क्या है आपके पास वीडियोस में भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है. This is called an online and video lectures is called a postcard. What is mean by postcard? An audio and video lectures is called a podcast. An audio and video lectures is called a podcast. जैसे कि आप लोग ऑडियो लेक्चर्स भी लेते हैं और वीडियो लेक्चर्स भी लेते हैं. This is means that it is called podcast. Which can download the lectures. जैसे आप लोग ऑनलाइन YouTube से लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं. And the lectures are played in the several time to understand the topic. आप many time उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर आपने वीडियो को डाउनलोड कर लिया है तब आप many time उसको सुन सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. Which is using the headset to listen the podcast that teach him how to speak in French. ठीक है, एक साथ में वो क्या यूज करें, हेडफोन्स यूज करें, लाइक जिसे आप हैंड फ्री कहते हैं. तो उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनना है तो वो हैंड फ्री साथ में क्या करें, यूज करें. Some website offers educational videos. जैसे आपके सामने ये पॉइंट गिवन है, एजुकेशनल वीडियोस, लाइक जिसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग. जैसे आपके मैथ्स के लेक्चर्स हो रहे हैं, इंग्लिश के लेक्चर्स हो रहे हैं, एसएसटी के लेक्चर्स हो रहे हैं, साइंस के लेक्चर्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स. ये सारे लेक्चर्स क्या हैं, एक एजुकेशनल वीडियोस हैं that explain different topics of the students. आप स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन करते हैं आपकी जो कोर्स की आउटलाइन होती है. These videos may be the teacher and order to explain our topic in the simple and interesting way. Online videos on the range of subjects including science, computer studies, English and history are available on the internet. इंटरनेट पे भी इसके irrelevant बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. In this chapter, Viz is watching an online video. जैसे आपके सामने शो हो रहा है, Viz कौन सी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो. सेम डैट आप इस टाइम कौन सी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप तो जूम लेक्चर क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन. तो इट्स मीन दैट वी कैन से दैट यू आर दैट टाइम ऑनलाइन एंड Viz is watching an online video which demonstrate how computer process data into the information. कंप्यूटर किस तरह प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को. इस बुक में आपके सामने Viz बता रहा है आपको कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा है, सेम दैट जैसे आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होते हैं. Viz view tutorials on the internet. क्या करता है, व्यू करता है ट्यूटोरियल्स जो ऑलरेडी ही बने बनाए लेक्चर्स बने अवेलेबल हैं उनको व्यू करता है. एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ऑफर डिटेल इंस्ट्रक्शंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अबाउट हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, कि उसने इस टास्क को डन किस तरह करना है. These tutorials are in the video format which make it easy for Viz to follow the instructions in real life. These tutorials show Viz how to conduct a science experiment. वो इनको बताता है कि आप किस तरह साइंस के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है, आपके बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन होते हैं या आपको सर्च करना है गूगल से, या आपको लेक्चर नहीं मिल रहा, किस तरह अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है. ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको इन चैप्टर में आपके Viz बता सकते हैं. उसके अलावा आपको खुद से भी आपके स्कूल वालों ने गाइडलाइन दिया कि आपने किस तरह सब्सक्राइब करना है हमारे पेज को, किस तरह लाइक करना है और किस तरह आपने यूट्यूब चैनल से वीडियो को डाउनलोड करना है, ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स को जिसको हम पॉडकास्ट कहते हैं. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ई बुक. ई बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक जैसे हमें कुछ लोगों को बुक्स रीड करने का बहुत शौक होता है. ठीक है, वो अपनी बुक्स को समटाइम वो अमाउंट बाय नहीं कर सकते बुक्स को, तो वो इंटरनेट पे बुक्स अवेलेबल होती हैं तो वो वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या अपने टैबलेट्स में उसको रीड आउट कर सकते हैं. ई बुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ बुक. ई बुक कैन रीड ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर. इन सब में आप लोग अपनी बुक्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. Textbook, storybooks, encyclopedias and many other books are available in the form of e-book on the website. इंटरनेट पे ये सारी की सारी बुक्स अवेलेबल हैं. आप जिस फॉर्म में भी इसको पढ़ना चाहते हैं आपके सामने बुक क्या होगी, अवेलेबल होगी. Viz download save books on this tablet. He can store hundreds of books on the small tablet which store space. जैसे आपके सामने ये मोबाइल फोन है या टैबलेट है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो को क्या कर सकते हैं, जो भी आपने ई बुक डाउनलोड की है, कोई सी भी स्टोरी बुक डाउनलोड की है तो आप उसको इजीली डाउनलोड करके उसको रीड आउट कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फोन.
Ebook several interesting features such as electronic bookmark, notes, options, which is reading on ebook about the solar system on the internet। जैसे कि आपके सामने भी शो कर रहा है आपकी बुक में कि किस तरह वो घर बैठ के रीड कर रहा है बुक्स को, ठीक है। ये सारी बुक्स उसने डाउनलोड की हुई हैं और उसके बाद वो इन बुक्स को क्या कर रहा है, रीड आउट कर रहा है। उसके बाद है विच रेफर्स टू द इंसाइक्लोपीडियाज, जैसे आपके सामने गिवन है ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज, वो आपको गिवन करते हैं टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को सर्च आउट कर सकते हैं। We simply enter the topic in the search box and read the encyclopedia's entry, which is reading on the online encyclopedia entry about the Charles Babbage। सबसे पहले आपके सामने जो बुक में शो कर रहा है कि विज देखिए चार्लिस बेबेज के बारे में सर्च कर रहा है। किसके बारे में सर्च कर रहे हैं, चार्लिस बेबेज। एंड हु इज चार्लिस बेबेज, चार्लिस बेबेज इज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। हु इज चार्लिस बेबेज, आपकी बुक में उन्होंने नाम लिया कि विज किसको स्टडी कर रहे हैं, चार्लिस बेबेज को। हु इज चार्लिस बेबेज, चार्लिस बेबेज इज द मॉडर्न ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, मॉडर्न ऑफ द कंप्यूटर या फादर ऑफ द कंप्यूटर। सो वी कैन से दैट चार्लिस बेबेज इज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। Next your topic is online dictionary. You can search many many words in the online dictionary. And thesaurus when he comes across a difficult word in the class, अगर आपकी क्लास के अंदर कुछ मुश्किल वर्ड्स नजर आ रहे हैं या आपकी बुक के अंदर कुछ आपको समझ नहीं आ रही, कुछ वर्ड्स की समझ नहीं आ रही, तब आप अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने टैबलेट में या अपने लैपटॉप में ऑनलाइन डिक्शनरी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप कोई सा भी वर्ड क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। थ्रू ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड करनी है डिक्शनरी को तो प्ले स्टोर से या आपके पास जो भी सर्च इंजन अवेलेबल है आप वहाँ से उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। Several online dictionaries are available which offer meanings of thousands of words and their translation in the other languages। हर लैंग्वेज के अंदर आपके पास ट्रांसलेशन अवेलेबल होती है। एंड ऑनलाइन शोर्स thesaurus help with words similar in the meaning to given words। सेम वर्ड्स जो से आपके अवेलेबल होते हैं वो भी आपको डिक्शनरी में अवेलेबल होते हैं। Which uses these online tools when writing an essay on a report। Which इन सारी चीज़ों को डिक्शनरी को यूज़ कब करता है, जब वो कोई सा भी ऑनलाइन या ऐसे राइट कर रहा होता है या कोई भी रिपोर्ट क्रिएट कर रहा होता है और उसे कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ आ रहे होते, तो वो ऑनलाइन डिक्शनरी सर्च करता है और वहाँ पे उन वर्ड्स को लिखता है और उस वर्ड्स की क्या होते हैं मीनिंग्स और उनकी डिटेल किसी भी लैंग्वेज में आपके सामने अवेलेबल होती है। द इंटरनेट इनेबल्स विथ हिज फ्रेंड्स टू हेल्प ईच अदर विद स्कूल असाइनमेंट। जैसे आप लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में कि अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो आप लोग शेयरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर। दिस इज कॉल्ड द कोलैबोरेटिंग लर्निंग एंड पीयर टू फीडबैक। यानी जो स्टडी आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ और शेयर करते हैं, हेल्प टू ईच अदर विद द स्कूल असाइनमेंट्स। आपके स्कूल की टेस्टिंग आपको दी जाती है और आप उसको हेल्प आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द कोलैबोरेटिंग लर्निंग टू और पीयर फीडबैक। The teaching upload a task on the website and each student upload his answer. Students can view each other assignments, offer suggestions to improve each other's work. The teacher also participate in the peer feedback and guide the students। और टीचर क्या करती है, गाइड करती है। जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास में हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो हम सब मिलके ही इस प्रॉब्लम को या उस असाइनमेंट्स को इजीली डन कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में शो कर रही है, देखिए विस किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं आपके सामने। विस वर्क कर रहे हैं और वो इन सबको हेल्प कर रहा है। राइट शॉर्ट पैराग्राफ इज, देखिए वो इसको कह रहे हैं शॉर्ट पैराग्राफ राइट करें। पे अटेंशन टू द स्पेलिंग विज, अगर उसने स्पेलिंग के ऊपर करनी है तो वो किसके ऊपर जाएगा, ऑनलाइन डिक्शनरी पे, ठीक है। यू शुड यूज मोर एग्जाम्पल। आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं थ्रू विज। एजुकेशनल गेम्स, हम सबको बहुत शौक है कि हम इंटरनेट पे कुछ गेम्स खेलें, कुछ प्ले करें। जैसे आपकी बुक के अंदर भी एक सीडी अवेलेबल होती है, उस सीडी के जरिए आपको ऑनलाइन गेम्स दी जाती हैं, एजुकेशनल गेम्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपके पूरे चैप्टर की क्या होती है, ऑनलाइन स्टडी कंप्लीट हो जाती है। मैनी एजुकेशनल गेम्स आर अवेलेबल थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। WW stand for World Wide Web। Website offer educational games on the different subjects, which play single user games as well as multi-user game to compete with this classmate। सिंगल यूजर एक पर्सन एक ही टाइम में एक चीज को डन करेगा, मल्टी यूजर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और उस पजल को, उस गेम को क्या करेंगे, डन करेंगे। Here we is playing an online game to test his vocabulary। वो अपनी vocabulary को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। आप सब लोग भी अपने मोबाइल में
या अपने टैबलेट में या लैपटॉप में, जहाँ भी आप लेक्चर करें आप उसमें ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स को डाउनलोड करें और आप सब फ्रेंड्स मिलके उस गेम को एंजॉय करें, ठीक है। Which can play a number of educational quizzes on the internet। बहुत सारी क्विजेज होती हैं जिससे आपकी क्या होती हैं, IQ क्वेश्चंस जो उनसे हैं, IQ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको हेल्प आउट करते हैं। Sport classroom learning interactive quizzes help us to enter the response of questions on the quiz, receive instant feedback। Online quizzes are a lot of fun and cover many different topics of the student, which is participating in an online quiz to test his knowledge of the history। जैसे आपकी बुक में गिवन कर रहा है कि वो किस तरह हेल्प कर रहा है, आप सब भी इंजॉय कर सकते हैं इन क्विजेस को। जैसे उन्होंने गिवन किया, विच कौन सा करा है, हु इज द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। कौन है हमारा नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान? अल्लामा इकबाल, वसी शाह। कौन है? अल्लामा इकबाल, वसी शाह, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब। सो हु इज आवर नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान? अल्लामा इकबाल। तो विस को इसको किसको करेगा सर्कल, किसको क्लिक करेगा? अल्लामा इकबाल को। जब वो उसको क्लिक करेगा तो उसने यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 73 पे वर्ड्स विज। फर्स्ट वर्ड है क्विज, सेकंड वर्ड है प्रोग्राम, थर्ड वन इज आंसर एंड द फोर्थ इज स्कोर। क्विज को आप मैच करेंगे टेस्ट, बिकॉज क्विज में हम टेस्ट करते हैं चीजों को। प्रोग्राम अनदर वर्ड है सॉफ्टवेयर का। आंसर रिप्लाई, जैसे हम कहते हैं रिप्लाई करो या फिर आंसर दो, ठीक है। स्कोर उसको कहते हैं टैली। उसके बाद आपके पास है एक्सप्लोर विद विज। आप इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टूडेंट नोट गिवन फीडबैक टू ईच अदर। क्या फीडबैक देते हैं? क्रॉस विज टॉकिंग अ टेस्ट ऑनलाइन। क्या विज ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं जैसे आपके स्कूल वाले ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं? टिक। टीचर हिटिंग अ स्टूडेंट। टीचर हिट करती है ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट को? नो। स्टूडेंट वॉचिंग एन एजुकेशनल वीडियो। क्या स्टूडेंट सब वॉच करें ऑनलाइन वीडियो, जैसे आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को वॉच करते हैं? टीचर पोस्टिंग असाइनमेंट ऑन द इंटरनेट। क्या आपको स्कूल का होमवर्क मिलता है, डेली बेसिस पे असाइनमेंट मिलती है कि आपने इस काम को डन करना है? सो इट्स दिस इज यस। उसके बाद आपकी बुक के अंदर 20 क्विज है। हाउ डज ऑनलाइन लर्निंग सपोर्ट एजुकेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बुक। आप ई बुक के बारे में क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद है ऑनलाइन क्विजेस हेल्प अ स्टूडेंट। क्या ऑनलाइन क्विज हेल्प करती है? यस, ऑनलाइन क्विजेस कैन हेल्प अ स्टूडेंट। डिस्क्राइब द ऑनलाइन लर्निंग टूल्स व्हिच यू शुड यूज टू कंप्लीट एन एसे टू इम्पोर्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। So these points can help to the learn through the internet। इन पॉइंट्स के जरिए आप इजीली लर्न कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं समझ आ रही कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस किस तरह लेनी है, वो इस चैप्टर को बहुत कीनली स्टडी करें, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह उन्होंने ऑनलाइन स्टडी करनी है। ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स को हम क्या कहते हैं? पॉडकास्ट कहते हैं। एजुकेशनल वीडियोस में आपको हेल्प आउट होती है। अगर आपको कोई बुक रीड करनी है, अगर आप बुक रीडर बनना चाहते हैं या मैगजीन रीड करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट से ई बुक डाउनलोड कर लें। और मैगजीन इंसाइक्लोपीडियाज अवेलेबल होती हैं। ऑनलाइन डिक्शनरी, जब आप इंटरनेट पे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं तब आप ऑनलाइन डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एजुकेशनल गेम में बहुत सारी क्विजेज होती हैं, आप उसको डन कर सकते हैं। इंटरेक्टिव क्विजेज, कुछ क्विजेज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, जैसे हु इज आवर नेशनल पोइट, तो योर नेशनल पोइट इज अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट आपकी विज क्विज है जो आपकी बुक के अंदर क्या है, गिवन है। नेक्स्ट योर होमवर्क इज लर्न ऑल एक्टिविटीज। जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, आपके एक्सप्लोर विद विज या मैचिंग कॉलम है, और उसके बाद विज क्विज है जो आपके चैप्टर में गिवन है, कि आपने नोटबुक पे राइट करने हैं और बुक पे ही सॉल्व करना है। इस सब कुछ कंप्लीट आपने लर्न करना है ऑफ चैप्टर नंबर 8। इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट द रेलेवेंट टॉपिक लर्निंग थ्रू द इंटरनेट? और टॉपिक इज क्लियर? ओके, यू मस्ट टेक केयर योरसेल्फ एट होम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।